उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन इस बार साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 2022 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार दोनों साथ में हैं और जब साथ में हैं तो ये सवाल भी बनता है कि सीट बंटवारे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं जिन्हें गठबंधन में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन, 2022 के विधानसभा नतीजे और दोनों दलों के संगठन को आधार बनाकर किया जा सकता है। तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें देने के बजाय चुनिंदा 8 से 12 सीटें देना ज्यादा तर्कसंगत रणनीति समाजवादी पार्टी के लिए हो सकती है। इससे ज्यादा सीटें देना सपा के लिए मुश्किल होगा। 2022 में कांग्रेस का पूरे यूपी में प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा था। पार्टी सिर्फ 2 विधानसभा सीटें जीत सकी थी और उसका वोट शेयर करीब 2.33% रहा। इसलिए पश्चिमी यूपी में कांग्रेस का दावा उसकी अपनी 2022 की ताकत से नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन और कुछ स्थानीय सीटों पर उसके पुराने सामाजिक आधार से मजबूत होगा। सबसे पहले संभावित सीटों में जो कांग्रेस को सीट बंटवारे में समाजवादी पार्टी दे सकती है, उसमें सहारनपुर नगर हो सकती है। इसके अलावा बेहट, नकुड़, मेरठ, पिठौर, हापुड़, गाजियाबाद, लोनी, मुरादाबाद नगर, बिजनौर और धामपुर जैसी सीटों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इनमें से सभी कांग्रेस को मिलें ये भी जरूरी नहीं है। सहारनपुर नगर कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत दावों में से एक हो सकती है, क्योंकि सहारनपुर में कांग्रेस का पुराना संगठन और मुस्लिम मतदाताओं के बीच प्रभाव रहा है। सहारनपुर से इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं। 2022 में यहां बीजेपी के राजीव गुंबर ने समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग को सिर्फ 7,434 वोट से सहारनपुर नगर में हराया था। बेहट में 2022 में समाजवादी पार्टी के उमर अली खान ने बीजेपी को 37,880 वोट से हराया था। इसलिए ये सीट कांग्रेस को देकर मुस्लिम पिछड़ा समीकरण को साधने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए इसे छोड़ना आसान नहीं होगा। मेरठ शहर और किठौर भी कांग्रेस के संभावित दावों में हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि 2022 के एसपी आरएलडी सीट बंटवारे में किठौर और मेरठ समाजवादी पार्टी के हिस्से में थी, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। इसलिए कांग्रेस को ये सीटें देने के लिए अखिलेश को अपने मजबूत संगठन से समझौता करना पड़ेगा। हापुड़ जैसी सीट पर दलित, मुस्लिम और शहरी वोटों का संयोजन कांग्रेस के लिए अवसर पैदा कर सकता है, जबकि लोनी में कांग्रेस का दावा कमजोर लेकिन रणनीतिक हो सकता है, क्योंकि यहां शहरी, मजदूर, मुस्लिम, गुर्जर और पश्चिमी यूपी के मिश्रित सामाजिक समीकरण हैं। दूसरी तरफ कैराना, शामली, थाना भवन, बुढ़ाना, सिवाल खास, पुरकाजी और छपरौली जैसी सीटें कांग्रेस को देने की संभावना कम होगी, क्योंकि 2022 में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने पश्चिमी यूपी में इन इलाकों में मजबूत प्रदर्शन किया था और आरएलडी ने अकेले 33 सीटों पर लड़कर 8 सीटें जीती थी। 2024 में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने पश्चिमी यूपी में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया और इंडिया ब्लॉक ने इन क्षेत्र में 7 लोकसभा सीटें हासिल की, जबकि बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान हुआ। इसलिए कांग्रेस को सबसे तार्किक रूप से वो सीटें दी जा सकती हैं जहां उसका अपना संगठन, मुस्लिम, दलित वोट और स्थानीय उम्मीदवार की स्वीकार्यता है, जबकि जाट, मुस्लिम या मजबूत यादव आधार वाली सीटें समाजवादी पार्टी अपने पास रखना चाहेगी। संभावित सीट बंटवारे का आकलन यह है कि पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को सहारनपुर नगर, मेरठ, किठौर, हापुड़, धामपुर, मुरादाबाद नगर और सहारनपुर मंडल की 2-3 अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अंतिम संख्या गठबंधन की कुल सीट डील, उम्मीदवारों और 2027 के पहले के राजनीतिक घटनाक्रम पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है, लेकिन हमारा आकलन यह है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को गठबंधन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है।